कभी तो यह सारे के सारे ग्रह हमारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कभी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि जीवन अंधेरों में कहीं गुम होने लगता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन प्रत्येक व्यक्तियों को अपने प्रभाव में निश्चित रूप से लेकर उसके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल लेकर आए हैं, जिसमें जहां शनि देव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन करते हुए वह मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं 18 मई 2025 को सबसे बड़े मायावी ग्रह राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा और वह अब अपनी पिछली राशियों में प्रवेश कर जाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं सूर्य प्रधान सिंह राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपनी चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। दरअसल आपके जीवन में यूं तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। शनि देव के सस नामक राजयोग के प्रभाव में रहने के उपरांत भी जीवन में सब कुछ शुभ नहीं था, परंतु अब तो शनि देव आपको कंटक ढैया के प्रभाव में ले चुके हैं और राहु देव अब आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ केतु देव आपके धन भाव से निकलकर आपकी राशि आपके लग्न में ही प्रवेश करेंगे, जिसका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। दरअसल राहु एवं केतु व्यक्तियों को हमेशा अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत करते रहते हैं। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके लिए भी मन में एक लालसा जागृत कर देते हैं। वह खुद छल प्रपंच के स्वामी बनकर आपके भीतर भी अनेक प्रकार की दुविधा, भ्रम की स्थिति एवं छल प्रपंच में आपको शामिल करने के लिए बाध्य कर देते हैं। परंतु यदि चंद्रमा आपकी मजबूत जन्म कुंडली में हुई, यदि आप में आत्मविश्वास हुए, तो आप हर प्रकार के समस्याओं से यूं ही निकल जाएंगे। 18 महीनों की अवधि आपके जीवन का एक संघर्ष का समय होगा। सफलताएं तो मिलेगी, धन लाभ तो होंगे, परंतु फिर भी मन हमेशा थोड़ा अशांत रह सकता है। कार्यों में बाधाएं, विलंब हो जाना, मन में एक दुविधा की स्थिति, एक संशय की स्थिति, निर्णय लेने में कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां, अनेक ऐसे फल आपके जीवन में आकर आपके बढ़ते हुए कदम को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेंगे। दरअसल इन राहु एवं केतु के प्रभाव से शिक्षा एवं रचनात्मक क्षेत्रों में खूब प्रगति होंगे। आर्थिक लाभ भी आपको इस अवधि में, इन 18 महीनों में आकस्मिक रूप से खूब प्राप्त होंगे, क्योंकि राहुदेव आपके सप्तम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे। अतः आपकी मन की जो इच्छाएं होगी वह राहुदेव पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई भी नई योजनाएं इस अवधि में निश्चित रूप से फलीभूत होगी। आपके कार्यों में एक गति आ जाएगा और आप अपने कार्यों के बदौलत खूब सफलता इस अवधि में अर्जित कर सकते हैं। केतु देव जब भी लग्न अथवा राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति जिस चीज के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में, आत्मबल में वृद्धि होंगे, क्योंकि यह समय आपके आत्मविश्लेषण और आत्म विकास का होगा। आपके जीवन में एक नई परिवर्तन आएगी। जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी देखा जा सकता है, जिससे आगे चलकर आपके जीवन पथ पर आपको सहूलियतें मिलेगी। इस अवधि में यात्राओं का अनेक प्रकार से योग बनेगा जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है, एवं उन यात्राओं से भी आपको निश्चित रूप से लाभ भी प्राप्त होंगे। यह राहु एवं केतु
जहां एक ओर अनेक संभावनाओं को जन्म देंगे, वहीं आपके जीवन में कुछ चुनौतियां भी आएगी। अतः उसे पार करना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। हड्डियों से संबंधित आपको कोई समस्याएं उभर सकती है। कार्यस्थल पर आप कभी भी लापरवाही न बरतें एवं वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक होगा कि सोच समझकर आप उसमें अपना कदम बढ़ावें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। क्रोध की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है, अतः अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर एवं भ्रम की स्थिति पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। दरअसल व्यापारिक जीवन के लिए राहु देव का सप्तम भाव में आना तो व्यक्तियों को एक पंख लग जाती है। व्यापारिक गतिविधियों में खूब सफलताएं मिलती है, व्यापार में आपको खूब लाभ होंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए यह सुखद परिणाम नहीं देने वाला होता है। दरअसल सप्तम भाव का राहु न व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीने देता है और न उसे बैरागी बनने देता है। वह बीच में त्रिशंकु की तरह जीवन में अनेक प्रकार की दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को झेलते रहता है। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापार साझेदारी में कर रहे हो तो आंख मूंद कर विश्वास न करें। राहुदेव शनि की राशि में आकर अत्यधिक बलवान हो जाते हैं और शनि के ढैया के प्रभाव में रहने के कारण थोड़े से आपके जीवन में कुछ परेशानियां तो रहेगी। और शनि देव आपके लिए यूं भी बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, अतः आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से जाप करें, चिड़ियों को दाना दिया करें, मछलियों को दाना खिलावें। अन्यथा कुछ व्यक्तियों को दाम्पत्य जीवन में इतनी परेशानियां उत्पन्न होगी कि वह अलग होने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं, क्योंकि यह तो व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार से परेशानियां उत्पन्न करने के लिए आते हैं। इस अवधि में आपके मन में अनेक प्रकार की धार्मिक भावनाएं जागृत होगी, धर्म के प्रति मन में रुझान पैदा होगा और व्यक्ति यदि ईश्वर पर समर्पित हो जाए तो जीवन में हर प्रकार की बाधाएं वह झेल लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां कुछ क्षेत्रों में यह राहु एवं केतु आपके जीवन में वरदान साबित होंगे, परंतु इसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें अच्छी लगती हो तो आप कुछ कमेंट्स किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।